हमारे साथ अभी ये एक 2.25 महीने का छोटा सा पप है पॉम, तो मंडी गोविंदगढ़ से आए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उनको यहाँ आना पड़ा। जी, मैं गोविंदगढ़ से हूँ। पहले इसको थोड़ा सा बुखार चढ़ा था, जैसे वायरल चलता है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर डॉक्टर्स को, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, उनसे इसका इलाज करवाया। तो उन्होंने इसको बुखार की मेडिसिन दी। फिर उसके बाद इसकी कोई मेडिसिन इसको ठीक नहीं बैठ रही थी। फिर मेरे को इसको लगा कि इसका पीलापन सा मुझे दिखा। फिर मैं वहाँ पर फतेहगढ़ साहब में जानवरों का डॉक्टर, मैंने नेट पर सर्च किया। फिर उसके बाद मैं उनको वहाँ पर लेके गई। फिर मैंने इसको देखा, फिर उन्होंने मुझे यहाँ का पता बताया, तो मैं यहाँ पर आई। इंसानियत के इंसानों में कोई कमी नहीं। हमारे साथ नितिन है, नितिन राजपाल। जैसे हम आज छोटे जानवरों के, जो आपके पेट्स हैं, उनकी बीमारियों के बारे में बातचीत करने आए, तो अभी हमने ये 2 छोटे छोटे आपको जो पप्स दिखाएं, तो नितिन बताएंगे कि कैसे उनको ये मिले और कैसे उनको ये यहाँ पे लेके आए। ये अपना गली में रहने वाले हैं बेजुबान जानवर, तो इनको मैं दूध वगैरह पिलाता हूँ। और ये गाड़ी के नीचे, एक पिछले हफ्ते गाड़ी के नीचे आ गया था, तो इसका मैं पिछले हफ्ते से इलाज करा रहा था, अपने घर में रखा हुआ था। आज मैंने इसको लेके ही आना था, इसकी लात टूटी थी। और अचानक से दूसरा इसका जो था बेचारा, उसका भी आज एक्सीडेंट हो गया। आज उसको भी लेके आया हूँ। आज उसका भी एक्सरा वगैरह करा के, उसका प्लास्टर वगैरह जो भी है, डॉक्टर साहब भी आएंगे, उनका पूरा प्रॉपर से इलाज कराऊँगा। कोई भी जो बेजुबान जानवर होता है, उनकी आप केयर करो, यही सबसे बड़ा फल होता है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, जहां एक तरफ इंसान को भी काफ़ी बीमारियां लगनी शुरू हो गई हैं सर्दियों के कारण, वहीं घर में रखे हुए बेजुबान नन्हे नन्हे छोटे छोटे जानवर भी सर्दियों के कारण परेशान हो रहे हैं। आज हम वॉइस ऑफ एशियंस के तमाम दर्शकों के लिए इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए आए हैं और यहाँ पर गुरु अंगद देव विश्वविद्यालय लुधियाना में हम आए हैं। यहाँ पर जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, उसके हेड ऑफ दी वेटनरी मेडिसिन डॉक्टर संजीव कुमार उप्पल जी के साथ आज विशेष मुलाकात हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू जी, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आजकल सर्दियों में जो छोटे जानवर हैं, जैसे घरों में लोगों ने डॉग्स रखे हैं, कैट्स रखी हैं, रैबिट्स रखे हैं, तो उनको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? जैसे आपने बताया पहले कि जो जानवर हैं, डॉग, कैट, रैबिट, इनको सर्दियों में वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो आदमियों और मनुष्य को आती हैं। तो इसलिए जब जैसे जैसे ये बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन होता है, तो इन जानवरों को प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब एक्सट्रीम विंटर हम जो बोलते हैं, जबकि काफ़ी ठंडी पड़ती है, कोहरा पड़ता है। अदरवाइज़ इनकी जो शरीर होता है और शरीर के ऊपर बाल होते हैं, वो ठंड से काफ़ी बचाव देते हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम ऑफ विंटर हो जाती है, जब काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 5 डिग्री से कम हो जाता है या 5 और 10 डिग्री के बीच में रहता है, तब इनको प्रॉब्लम आ सकती है। सो जैसे हम अपने आप को ठंडी से बचाव करते हैं, तो इसी तरह हमने डॉग, कैट का भी सर्दी से बचाव करना है। सो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये बच्चा, हम बच्चा ही बोलते हैं कि डॉग और कैट छोटा होता है, तो उसकी जो ठंड लगने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है बनस्पत के बड़े जानवरों के। बड़े जानवर अभी काफ़ी हद तक ये सर्दी टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन छोटे जानवर ये सर्दी के, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर बॉडी कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं होता, तो इसलिए वो सर्दियों को ज़्यादा प्रोन होते हैं।
तो इसलिए जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने और साल से छोटे होते हैं, उनका हमने ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन जानवरों को हमें सबसे पहले ये है कि जब एक्सट्रीम ऑफ विंटर, ज़्यादा सुबह का टाइम और ज़्यादा शाम का टाइम और रात का टाइम, तब घर से कम बाहर निकालें। जो रूटीन सैर के लिए जब लेके जाना तब आप उनको लेके जाएं, अदरवाइज उनको एक्सट्रीम ऑफ विंटर टाइम के दौरान घर से कम निकालें। अगर घर में हीटर वगैरह लगा हुआ है तो हीटर तो हीट मिलती रहेगी, इनको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन जो अगर हीटर वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि इनकी समझ नहीं होती, तो ये चीज़ से बचाव रखना है कि आप हीटर वगैरह को ये टच ना करें और इनको करंट ना लग जाए कहीं जी। ज़्यादा है आपने इंडोर रखना है। लेकिन अगर फिर भी इनको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनके ना, जैसे हमारे स्वेटर बनते हैं और कमीज बने हुए होते हैं, इनके ना कपड़े मिलते हैं आजकल मार्केट में, रेडीमेड मिलते हैं। उनके साइज़ के मुताबिक आप लेके उसको इसकी छाती के ऊपर बांध के नीचे आप टाई कर सकते हो, और ये काफ़ी हद तक उसको ठंडी से बचा रखता है जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब इनको कोई भी बीमारी लगती है घर में पेट्स को, तो हमें कैसे पता लगता है, क्या लक्षण होते हैं उनके जिससे हमें ये लग जाए कि हमारा पेट जो है वो बीमार है? सबसे जैसे हमें भी जब कोई प्रॉब्लम आए, तो क्योंकि ये जानवर अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते, तो हमें ही देखना पड़ता है कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये लगती है कि जानवर सुस्त होना शुरू हो जाता है। सुस्त होगा, एक जगह पे बैठा रहेगा, वहाँ से एक दूसरी जगह नहीं जाएगा, हिलेगा नहीं, झूलेगा नहीं। उस चीज़ को आपने देखना है कि इसकी एक्टिविटी कैसे चल रही है, जानवर की एक्टिविटी कैसे चल रही है, ये डॉर्मेंट तो नहीं हो गया, सुस्त तो नहीं हो गया, वो पहला पॉइंट है। फिर आप इसका खाना पीना चेक कर सकते हो कि जो इसको सुबह डाला था वो इसने खा लिया कि नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, उससे भी आपको पता चल जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता चल रही हैं तो आप एक थर्मामीटर घर पे रख सकते हैं, उसमें टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। जो डॉग का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अगर टेम्परेचर 100 से नीचे जा रहा है या उधर 103 से ऊपर जा रहा है, तो आप 103 से ऊपर जा रहा है, फ़ारेनहाइट से जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसको बुखार हो रहा है। अगर 100 से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इसको ठंड के कारण इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा है। दोनों कंडीशन में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बॉडी शरीर का ज़्यादा भी ना जाए और कम भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी वेटनेरियन के पास ले के जाएँ, वेटरी डॉक्टर के पास लेके जाएँ, ताकि उसका टाइम से इलाज हो सके। तो आज बहुत ही बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को मिली, जिससे वे अपने पालतू डॉग्स को, कैट्स को और रैबिट्स को आने वाली सर्दी से बचा सकते हैं। डॉक्टर उपल जी, आपने हमें बहुत समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और फिर नई जानकारी के साथ हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल वॉइस ऑफ एशियंस के लिए संजय के साथ मैं सुखविंदर सिंह, लुधियाना से।